Hello everyone. This is the questions of circular motion which is comes out in the JEE 2002. The question says that a simple pendulum is oscillating without damping when the displacement of bob is less than the maximum. Its acceleration vector. Its acceleration vector is correct shown in the figure. There are the four figures. First figure is this, and second figure is this, third figure is this, and fourth figure is this. Okay, then which of the position of the acceleration is the correct position? We have to need the correct option for the acceleration vector. Okay, there are the four options. First, in first question acceleration vector is this, in second question is this, third question is this, and fourth option is this. But we have to need the acceleration vector in that position. The position is the when displacement, this is the important point, when displacement of bob is less than its maximum. इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम से क्या है बोलो, कम है. डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम से कम है. हमारे पास क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है. क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है. जैसे हम लोग बात करते हैं, ये हमारा क्या है, पेन है. तो ये पेन हमारा इस तरह से आपका जैसे मूव कर रहा है. ठीक है, तो इस तरह से आपका मूव कर रहा है. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, सिंपल पेंडुलम होगा. तो ये कह रहा है कि इसमें इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उस पोजीशन पे हमें एक्सेलरेशन वेक्टर चाहिए जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम से कम है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, उससे थोड़ा सा कम है. ये जैसे चला, ये पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है जिसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है. और ये क्या होगा, जहाँ तक लास्ट तक जाएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा या एक्सट्रीम पोजीशन होगा. तो यहाँ पे नहीं चाहिए, ना PSE पे चाहिए ना यहाँ पे चाहिए. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा सा कम है. ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर चाहिए. सॉरी, इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए बोलो, एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए. एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए. एक बात बताइए, सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, तो ये कौन सा पेंडुलम होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब करता है, जब उसकी वेलोसिटी क्या होती है बोलो, कांस्टेंट होती है. मैग्नीट्यूड वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है, स्पीड जब कांस्टेंट होती है. यदि कोई पार्टिकल आपका 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 4 मीटर पर सेकंड से ही आपका चलता रहे, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, जो हमारा क्या होगा, सेम आपका इस पे स्पीड से ना चले, स्पीड चेंज करे. स्पीड चेंज करेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन चेंज करेगा. जैसे ये है सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं. सिंपल पेंडुलम में जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक PSE से एक्सट्रीम पोजीशन तक क्या करेगा, हमारा रिटार्डेशन होगा. मतलब क्या होगा, स्पीड को घटाएगा. जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन PSE तक जाएंगे तो हमारा क्या होगा, स्पीड को बढ़ाएगा. फिर हम लोग चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, PSE से इस साइड पे जाएंगे एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, मतलब स्पीड को घटाएगा. जैसे PSE से फिर हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन तक आएंगे तो क्या होगा, हमारा स्पीड को बढ़ाएगा. तो इस तरह से स्पीड में चेंज हो रहा है. जब स्पीड में चेंज होगा तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करेगा. इसका मतलब जो केस ये कह रहा है, तो इसमें सिंपल पेंडुलम का जो ऑसिलेशन हो रहा है ये कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है. इसको लिख देते हैं हम लोग, दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें कि स्पीड हमारी क्या होगी, कांस्टेंट नहीं है. स्पीड कैन नॉट बी हमारा जीरो है. ठीक है, कैन नॉट बी हम लोग कांस्टेंट बोल देते हैं. स्पीड हमारी क्या है, कांस्टेंट नहीं है. ये क्या है बोलो, हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जिसकी की स्पीड हमारी क्या है बोलो, कांस्टेंट नहीं है. स्पीड हमारी कांस्टेंट नहीं है, हमारा क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट किया. अब इसमें चार ऑप्शन में हम लोग चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा. इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं. हमारा पहला क्या है बोलो, ये नंबर है. एक बात बताइए, यदि हम लोग कोई सिस्टम ले रहे हैं, जैसे हम लोग इस तरह से ले, जैसे हम लोग इसमें पेंडुलम का हम लोग क्या करें, एक फिगर बनाएं. ठीक है, कुछ इस तरह से है. मास m है. एक बात बताइए, सर्कुलर मोशन कर रहा है. जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, रेडियली हमें क्या मिलेगा,
एक सेंट्रीपिटल हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। यदि इस पॉइंट पे वेलोसिटी v है तो हमें ac क्या होगा, v स्क्वायर बाई हमारा r के बराबर है। यदि ये सस्पेंडेड पॉइंट से, यदि इस स्ट्रिंग की लेंथ r है, इस स्टैंड पे वेलोसिटी v है, क्योंकि ये हमारा ना ही एक्सट्रीम पोजीशन है ना ही pse है, तो वेलोसिटी आपका v है, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, v स्क्वायर बाई r मिलेगा, जो कि टूवर्ड्स क्या होगा, सेंटर होगा। अब आगे बात, हमारा क्या v कांस्टेंट है, v हमारा कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। देखो ये बॉब आपका जो है वो चाहे आपका एक्सट्रीम से pse की ओर जाए या pse से स्ट्रीम की ओर जाए, तो हमें इससे मतलब नहीं, किसी भी डायरेक्शन पे जाए, किसी भी डायरेक्शन पे जाए, एक्सट्रीम से pse की ओर, pse से स्ट्रीम की ओर जाए, हमें उससे मतलब ही नहीं है। इसमें वो भी आपका ये कहा है इस पे, इसमें क्या ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन शो किया है, इसने ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन शो किया है, ना ही स्पीड आपको शो किया है कि ये पार्टिकल ये आपका इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कुछ इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, उससे कुछ अभी समझ में आ जाएगा, उससे कुछ इफेक्ट आपका पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये बताइए इस पे, ये हमारा क्या है, स्पीड है, ये क्या है, स्पीड है। स्पीड में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। लेट अस सपोज दिस सेंटर इज द ओ है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, AC में मिल गया, जो कि टुवर्ड्स हमारा सेंटर है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी AT की बात करते हैं। AT हमारा क्या है बोलो, AT हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, जो कि d/dt ऑफ क्या है, मॉड ऑफ v है। d/dt ऑफ मॉड ऑफ v के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा बोलो, यही तो होता है, जो स्पीड का जो चेंज होता है वही तो हमें क्या देता है बोलो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देता है। जो डायरेक्शन का चेंज होता है वही में क्या देता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देता है। ये सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, इस पे बताया भी था बहुत कुछ। तो यहाँ पे d/dt ऑफ मॉड ऑफ v है, ठीक है। मॉड ऑफ v कभी क्या कांस्टेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कभी क्या d/dt 0 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हमेशा चेंज करेगा ना मॉड ऑफ v, हर एक इंस्टेंट पे चेंज करेगा। तो इसका में AT कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो AT की वैल्यू हमारी 0 नहीं होगी। ये कंफर्म हो गया। अच्छा, यदि AT 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बोलो, कंफर्म है हमें AT मिलेगा, क्या मिलेगा, AT मिलेगा। ये AT है, ये AC है, तो ये बीच का एंगल क्या होता है, 90 होता है, क्योंकि ये R है, ये R है, ये V है। R और V या AC और AT हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ये 90 है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इस पे क्या करते हैं, एक हम लोग वो बनाते हैं, तो इसमें ये जो रिजल्टेंट होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग A नेट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, हम लोग A नेट बोलते हैं, ठीक है। ये नेट एक्सेलरेशन आपका हो गया। देखो पहली बात तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो AT कंफर्म में 0 नहीं होगा। दूसरी बात, हमें सर्कुलर मोशन कर रहा है तो AC भी क्या होगा आपका, 0 नहीं होगा, ठीक है। AC भी क्या होगा आपका, 0 नहीं होगा। तो यहाँ की जो हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा बोलो, A नेट की हम लोग यदि बात करेंगे, यहाँ पे A नेट हम लोग जानते हैं इक्वल टू कोई भी दो वेक्टर है, क्या है, कोई भी दो वेक्टर है, एक P है एक Q है, बीच का एंगल यदि 90 है तो R इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ कॉस ऑफ थीटा होता है। थीटा कितना है, 90 है, कॉस 90 क्या होगा, 0 होगा, तो रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। P पहला वेक्टर है और Q दूसरा वेक्टर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, AC स्क्वायर प्लस हमारा AT स्क्वायर होगा, ठीक है। तो A नेट आ गया। A नेट की डायरेक्शन हमारी ये है, A नेट की डायरेक्शन हमारी ये है, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखो, इसको देखते हुए हम लोग क्या बोलेंगे, A नेट या हम लोग A वेक्टर बोल देते हैं, हमारा क्या है बोलो, डायरेक्शन हमारा ये इस तरह से हुआ, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ। अब बताइए इन चार ऑप्शन में क्या होगा, क्या ये हो पाएगा अलॉन्ग द आपका रेडियस, रेडियल नहीं होगा। क्या ये हो पाएगा टेंजेंशियल के लॉन्ग, नहीं हो पाएगा। ये टेंजेंशियल के लॉन्ग है, ये रेडियल की लॉन्ग है, आपका टुवर्ड सेंटर है। अब ये क्या होगा, ये क्या वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, नहीं होगा। वर्टिकली डाउनवर्ड कहाँ से आपका हो जाएगा, ये तो वैसे भी आपका नहीं होगा, ठीक है। ये या ये चांस बन रहा था, लेकिन आपका क्योंकि ये क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसलिए AT आपका 0 नहीं होगा। यदि AT 0 होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है बोलो, यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे ये वाला केस कब आएगा, अभी केस आएगा इस पे, इसका ये करेक्ट आपका ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये AC है, ये AT है, इसका रिजल्टेंट हमारा ये आ रहा है, तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका IIT 2002 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। अब कुछ हम लोग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, निकालेंगे तो निकाल लेंगे इस पे, ठीक है। हमें सारी चीज़ें दिया होगा, आपका AT दिया होगा, AC दिया होगा, A नेट दिया होगा, हमें उससे मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, हमें केवल A नेट से मतलब है।
ठीक है, ए नेट हमारा ये हो गया और डायरेक्शन ये होगी, डायरेक्शन हमने ये शो कर दिया ना इस पर। रिजल्टेंट जो होता है वो पी और क्यू के बीच का एंगल आपका जाता हुआ होता है कि नहीं होता है। फिर आपका बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाइसेक्ट कब करेगा, जब AC और AT का दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम होगा, तभी तो वो क्या करेगा, आपका जो ए नेट होगा वो उन दोनों वेक्टर के बाइसेक्टर को होता हुआ आपका जाएगा इस पर, ठीक है। फिर बाकी आपको वो आपका चेक होगा कि कितने एंगल से जा रहा है, कितने एंगल से नहीं जा रहा है, निकाल सकते हैं। ये एंगल थीटा है, ये AC है, तो ये आपका AT होगा, तो ये AT होगा, ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान क्या होगा, बेस होगा। तो ये हमारी डायरेक्शन आ जाएगी कि किस AC से इतने एंगल पे आपका हमारा ए नेट लग रहा है, ठीक है। वो बाद में देखेंगे। अब हम लोग इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग ये बात करते हैं, यदि बाई चांस हम लोग ऐसे क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन अब खत्म हो गया, अब थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट ये करते हैं, जैसे हम लोग ये बोले, हमें बताइए इस पे एट एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखो हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें, एक्सट्रीम पोजीशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी वो हमें बताना है। देखो हमारी मान लेते हैं ये हमारी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, ये हमारी क्या है बोलो, एक्सट्रीम मानते हैं हम लोग पोजीशन है, मास m है, ठीक है, ठीक है, मास m है। देखो इस पे AC हमारा ये हो गया, हम लोग AT भी निकाल सकते हैं। AT कैसे होगा, ये हमारा क्या है बोलो, mg है, क्या है, mg है। यदि ये एंगल यदि हमारा थीटा है, बाई चांस ये एंगल क्या हमारा थीटा है, तो ये mg है, ठीक है। तो ये बताइए ये एंगल थीटा है, तो इसका मतलब ये एंगल क्या होगा बोलो, ये एंगल बताइए ये एंगल क्या होगा। तो इस एंगल की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा एंगल क्या होगा बोलो, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा इसका आपका टेंजेंट है, ये 90 है, ठीक है। तो ये एंगल हमारा क्या होगा, एक मिनट इसको थोड़ा दोबारा फिर बना देते हैं। यदि हम लोगों को AT निकालना हो तो हम लोग कैसे इस पे निकालते हैं, ठीक है, ध्यान आ गया इस पे। AT को करने के लिए यदि हमारा कुछ ऐसे पॉइंट है, ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है, ये इधर से क्या होगा, mg होगा, ये टेंशन क्या होगा, T होगा। हम लोग FBD बना रहे हैं, ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा हमारा, ये भी हमारा थीटा होगा, क्योंकि ये जेड बन रहा है ना इस पे, ये एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। अब ये टेंजेंशियल हम लोग बात करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या बात करते हैं, टेंजेंशियल हम लोग बात करते हैं। ये हमारा क्या है बोलो, एक मिनट, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ इसके लंग ये बात कर लेते हैं, ठीक है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, तो देखो ये लाइन आगे बढ़ा दी, ये लाइन हमारी ये इसके पैरेलल है, तो इसको ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा हमारा, थीटा होगा। तो ये mg है, क्या है, mg है, तो यहां से ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, mg का कॉस ऑफ थीटा होगा। और ये बीच का एंगल 90 है, तो इसका ये mg है, mg का एक कंपोनेंट थीटा के अकॉर्डिंग mg कॉस थीटा है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बोलो, mg इंटू क्या होगा हमारा साइन ऑफ थीटा होगा। ये हमारा mg क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हमारा mg कैंसिल हो गया, mg कॉस थीटा है, ये mg साइन थीटा है। देखो जो हमारा mg कॉस थीटा है ये क्या होगा बोलो, हमें टेंजेंशियल फोर्स देगा। टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, मानते हैं हमारा Ft होगा। Ft इक्वल टू क्या लिखते हैं, न्यूटन हम लोग सेकेंड लॉ से m इंटू क्या लिखते हैं, AT लिखते हैं। तो मास इंटू क्या होगा, AT होगा, मास इंटू क्या होगा, AT होगा, मास इंटू AT होगा, m से m कैंसिल है, देन AT इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा g इंटू साइन ऑफ थीटा होगा। मतलब यदि ये एंगल दिया हुआ है तो g साइन थीटा से हमारा क्या होगा, ये जो बॉब है, ये जो ऑब्जेक्ट है, हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ठीक है, इस स्टैंड पे, थीटा स्टैंड पे, क्योंकि थीटा चेंज करेगा ना इस पे, ठीक है। अच्छा आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब ये देखो सेंट्रीपिटल कैसे क्या मिलेगा, देखो ये T है ऊपर की और ये क्या है बोलो, mg कॉस थीटा है। यदि ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है अर्थ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, T की वैल्यू क्या होगी बोलो, T है और इधर से कितना है, AC है, AC कितना है, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी हम लोग v माने, तो T माइनस आपका mg कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, m इंटू वी स्क्वायर बाई आर होगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से F नेट इक्वल टू m इंटू ए नेट होगा। ए नेट कितना है, v स्क्वायर बाई आर है,
एफ नेट कितना होगा, टी माइनस क्या होगा, एम जी कॉस थीटा होगा, देन टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर होगा। ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या होगी बोलो, हमारी ये होगी, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये बैलेंस है। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन यहाँ पे लग रहा है ना, वी स्क्वायर बाई आर लग रहा है, तो टी की वैल्यू क्या हो रही है, एम जी टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, देन टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। ठीक है, ओके, हमारा एम जी कॉस थीटा बड़ा नहीं होगा, ऐसा होगा तो ये टूट जाएगा, बट टी की वैल्यू क्या है, एम जी कॉस थीटा से अपनी ओर आपको खींच रहा है, तभी तो टेंशन टी लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आपका एसी आपका जीरो नहीं हो पाएगा, इसका मतलब यहाँ पे हमारा नेट फोर्स आपका मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग यहाँ की एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है बोलो, हमारा v की वैल्यू जीरो होती है, क्या होता है, v जीरो होता है, यही होता है। यहाँ पे क्या है, इस पे v जीरो होता है, यहाँ पे आपका सर्कुलर मोशन क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो v जीरो होता है, यदि v जीरो होगा तो सर्कुलर मोशन क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये बताइए जिस स्टैंड पे v आपका जीरो है, क्या है, जिस स्टैंड पे हमारा v जीरो है, तो जिस स्टैंड पे v जीरो है हमारा, यदि सर्कुलर मोशन करेगा तो v स्क्वायर बाई क्या होगा, r होगा, v जीरो है, यदि v जीरो है तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, हम लोग जीरो स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा, हम लोग r लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जीरो स्क्वायर डिवाइड बाई हम लोग r लिखेंगे। तो जीरो स्क्वायर डिवाइड बाई r क्या होगा, r तो अभी अब जीरो हो नहीं सकता है, तो जीरो पर नॉन जीरो इक्वल टू हमारा जीरो होगा, एसी में मिल गया। ठीक है, अच्छा, यदि इस स्टैंड की बात करते हैं, यदि ये एंगल हमारा क्या है, अल्फा है। अब हम लोग वर्टिकली हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्या है बोलो, हमारा mg आपका वेट है, और ये टेंशन कितना है हमारा, t है, टेंशन कितना है, t है। तो ये आपका देखो, इस पे ये एंगल कितना है, अल्फा है, क्या है, ये एंगल आपका अल्फा है। तो बताइए इस स्टैंड पे वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, इस पे ये एंगल अल्फा है, ये हमारी लाइन है। ठीक है, ये हमारी लाइन है इस तरह से, और ये हमारा कुछ इस तरह से है। तो ये एंगल यदि अल्फा है तो ये लाइन है, ये लाइन है सेम है, तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा होगा। तो इधर कितना होगा, एम जी इंटू क्या होगा, कॉस अल्फा होगा। अभी बताया था इस पे कंपोनेंट थीटा के अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग। और ये कितना होगा, एम जी इंटू क्या होगा, कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जो टेंजेंशियल के अलोंग हम लोग चेक करते हैं, क्या करते हैं, जो टेंजेंशियल के अलोंग हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, टेंजेंशियल के अलोंग हमें क्या मिलता है, एटी मिलता है, एटी होगा तो m मास m है, m इंटू एटी इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ अल्फा होगा, सॉरी क्या होगा, एम जी साइन ऑफ अल्फा होगा, क्योंकि थीटा के अकॉर्डिंग हम लोग कॉस लिखते हैं ना, बाकी रिमेनिंग जो होता है कंपोनेंट वो क्या होता है, साइन में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, m इंटू एटी इक्वल टू कितना होगा, एम जी इंटू साइन अल्फा है, m से m कैंसिल है, देन एटी इक्वल टू कितना हो गया, g इंटू साइन ऑफ अल्फा है, एटी की हमारी ये वैल्यू होगी। ठीक है, जो हम लोग 80 की बात कर रहे हैं, 80 इक्वल टू कितना होगा बोलो, हमारा g इंटू साइन ऑफ अल्फा है, ये हमारा 80 हो गया, AC जीरो होगा। ऐसे क्यों जीरो होगा, क्योंकि t और mg cos थीटा हमारा बैलेंस करेगा। अब हमारा क्या हो रहा है, अब इसकी ओर 80 आपका नहीं है, क्यों, क्योंकि v हमारा जीरो, v जीरो तो AC जीरो है हमारा, ना ही आपका इस डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन है, ना ही इस डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन है, ये कंप्लीटली क्या है, इस स्टैंड पे कंप्लीटली हमारा बैलेंस है। t की वैल्यू हमारी mg cos थीटा के बराबर है, ऐसा नहीं कि t की वैल्यू mg cos थीटा से बड़ी है, नहीं, बड़ी होगा तो v होगा ना, v होगा तो AC होगा। तो इस स्टैंड पे हमारा क्या हो रहा है, AC हमारा नॉन जीरो है, लेकिन इस स्टैंड पे हमारा AC जीरो है। अच्छा, अब ये बताइए AC यहाँ पे जीरो है, अब ये बोल सकते हैं इसमें, इस स्टैंड की बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे, तब हमारा ए नेट क्या होगा बोलो, ए नेट इक्वल टू 80 होगा। अब 80 की डायरेक्शन क्या है बोलो, जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन है उधर ही 80 की डायरेक्शन है, तो ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, टेंजेंट के लॉन्ग क्या होगा बोलो, ए नेट होगा। तो इसमें तब हमारा क्या होता बोलो, हमारा सेकेंड ऑप्शन होता, कब बोलता, जब ये बोलता है कि ये जो आपका सिंपल पेंडुलम है वो किस पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, किस पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो हम लोगों का ऑप्शन कौन सा सही होता बोलो, हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन सही होता। ठीक है, अच्छा, ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं इस पे पॉइंट, यदि एक्सट्रीम पोजीशन होता तो हमारा सेकंड होता, क्योंकि वहां पे हमारा 80 होता, AC हमारा जीरो होता। अच्छा, फर्स्ट वाला क्या हो सकता है, चेक करते हैं हम लोग, फर्स्ट वाला कैसे आपका बन सकता है। यहां पे फर्स्ट वाले को बनने के लिए हम लोग यहां पे ये चेक कर लें, PSE पे चेक कर लेते हैं। कहां पे हम लोग चेक करें, PSE पे, मतलब पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम पे हम लोग चेक करें। ठीक है, देखो हम लोग PSE पे चेक करते हैं, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम,
पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें x इक्वल टू क्या होता है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। इस स्टैंड पे हम लोग चेक करें, ये हमारी सैंपल पेंडुलम बॉब है, m मास है, ठीक है, l लेंथ है, या r लेंथ मान लो। अब ये बताइए इस स्टैंड पे आपका मास m है तो वेट क्या होगा, mg होगा। ये टेंशन क्या है, t है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी क्या होगी बोलो, मैक्सिमम वेलोसिटी से आपका ये पीएससी पे हमेशा क्या होता है, जो सिंपल पेंडुलम है तो पीएससी पे आपका क्या होता है, इस पोजीशन पे हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी से आपका ये पॉइंट ही मूव करेगा। इस पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी से ये क्या करेगा, आपका सिंपल पेंडुलम आपका मूव करेगा, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या होगी, v मैक्स होगा, v की वैल्यू क्या होगी, v मैक्स होगा। अब ये बताइए टेंशन t है, mg है, क्या है, टेंशन t है, mg है, ओके। टेंशन t है, mg है, तो यहाँ पे ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो v वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है, इसका सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब ये बताइए जब हमारा सर्कुलर मोशन करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो हमें क्या मिलता है बोलो, यहाँ पे AC मिलता है, v है ना, तो v मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा, r होगा। AC मिलेगा ना, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हमारा v जीरो नहीं है, v जीरो नहीं है तो AC हमारा जीरो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा AC की वैल्यू हमारी क्या होगी, नॉन जीरो हो गया। अब इस स्टैंड पे बताइए इसमें क्या इस डायरेक्शन पे कोई हमारा A टेंजेंशियल क्या हो पाएगा, चेक करिए, क्या किसी फोर्स का कंपोनेंट हमारा टेंजेंशियल आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ऊपर की टेंशन है, नीचे की हमारा mg है तो बीच में एंगल क्या है बोलो, हमारा बीच में एंगल 90 है। तो ये आपका जो v मैक्स की जो डायरेक्शन है, ये 80 की जो डायरेक्शन मान लो होगी, तो इसके बीच का एंगल हमारा 90 है। जब 90 है तो कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा। जब 90 है, ये इधर t की ओर, ये mg की ओर है, केवल दो ही हमारे फोर्स लग रहे हैं, तो इन दो फोर्सेस का इस डायरेक्शन पे कोई कंपोनेंट नहीं निकल पाएगा, इस डायरेक्शन पे कोई कंपोनेंट नहीं होगा, मतलब t का और mg का इस डायरेक्शन पे कोई कंपोनेंट नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या होगी बोलो, हम लोग बात करते हैं यदि 80 की बात करते हैं तो कोई कुछ क्या न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग लगा सकते हैं, नहीं होगा, कोई फोर्स ही नहीं होगा ना इस पे। इसमें जब कोई इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो m इंटू 80 इक्वल टू 0 क्या होगा, मास m है, 80 इक्वल टू 0, कोई फोर्स नहीं है तो 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 होगा, क्योंकि m की वैल्यू नॉन जीरो, तो टेंजेंशियल कोई हमारा एक्सेलरेशन नहीं होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका नहीं होगा। इस पोजीशन पे हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका होने वाला नहीं है, ठीक है। 80 हमारा क्या होगा, 0 है। अब केवल क्या होगा, AC होगा, जो कि क्या होगा, सेंटर की ओर होगा। अब बात समझ में आ गया, ये कब होगा, जब हमारा क्या है, x की वैल्यू 0 है, जब हमारा इस पोजीशन पे वर्टिकली आपका है, जब थीटा हमारा क्या है, 0 है। यहाँ पे थीटा हमारा क्या था, अल्फा था, यहाँ पे थीटा क्या है, 0 है। इसका मतलब हम लोग पीएससी पे हम लोग बोलेंगे जो हमारा ए नेट होगा केवल यही है, तो ये तब आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता यदि पीएससी के लिए बोलता, ठीक है, ओके। नोट करिए इस पे। अब अनदर क्वेश्चन हम लोग करते हैं।